नमस्कार दोस्तों, सोमवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833। तो आज की क्लास दोस्तों बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो दोस्त हमारे नए हैं, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए चार्टर अधिनियम 1833। तो दोस्तों, चार्टर अधिनियम 1833 क्या था, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इसके तहत चार्टर अधिनियम 1833 इसके तहत ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल प्रशासक संस्था बना दिया। यानी इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल एक प्रशासक संस्था बना दिया और उसके सभी व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया गया। यानी इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को समाप्त किया गया। ठीक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि जब चार्टर अधिनियम 1833 आया, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक। अब हम लोग इसके मुख्य प्रावधान को देखते हैं। इसमें मुख्य प्रावधान क्या है? पहला इसका मुख्य प्रावधान है व्यापार एकाधिकार का पूर्ण, यानी जो कंपनी का व्यापार का एकाधिकार था उसका पूर्णतः अंत कर दिया गया। कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का भी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी कंपनी के व्यापार को तो इसके पहले के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इस कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना था और इस अधिनियम द्वारा 1833 के अधिनियम द्वारा इस अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। यानी इस प्रकार से जो कंपनी का व्यापार का पूरा कार्यक्रम था उसको एकदम से समाप्त कर दिया गया। दूसरा, कंपनी व्यापारिक संस्था नहीं बल्कि सिर्फ प्रशासनिक संस्था बन गई। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह कोई व्यापारिक संस्था नहीं, केवल प्रशासनिक संस्था ही बनकर अब रह गई। गवर्नर जनरल के दूसरा क्या प्रावधान है इसमें? भारत के गवर्नर जनरल को पूर्ण प्रभारी बनाया गया। यानी इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को पूर्ण प्रभारी बनाया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। यह पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1833 का अधिनियम। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ से ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखें। तीसरा क्या प्रावधान है? केंद्रीय विधायिका। यानी इसमें क्या हुआ, सभी प्रेसिडेंसी जो बंगाल, मद्रास और मुंबई थी के लिए एकल विधान परिषद स्थापित की गई। यानी तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए एकल विधान परिषद की स्थापना की गई। मद्रास और मुंबई की विधान शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। अब वे केवल कार्यकारी प्रभारी ही बनकर रह गई। तो यह केंद्रीय विधायिका की स्थापना इस अधिनियम के द्वारा होती है और मद्रास और मुंबई की जो विधान शक्तियाँ थीं उनको समाप्त कर दिया गया। अगला क्या प्रावधान है? कानून सुधार के लिए विधिक आयोग का गठन। यानी यहाँ पर एक विधि आयोग का गठन किया जाता है कानून सुधार के लिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखना कि विधि आयोग का गठन किस कानून सुधार यानी किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 1833। तो भारत में पहला विधि आयोग बनाया गया। थॉमस विबिंगटन मैकाले इसके पहले अध्यक्ष। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? मैकाले। इनका पूरा नाम है थॉमस विबिंगटन मैकाले। बाद में इसी विधि आयोग ने आईपीसी धारा 1860 का ड्राफ्ट भी तैयार किया था। ठीक है, तो यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं, आप इनको माइंड में रखिए। अगला है धर्म के आधार पर भेदभाव निश्चित। धर्म के आधार पर भेदभाव। सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने का प्रावधान किया गया। ठीक है।
क्या प्रावधान किया गया? धर्म, लिंग और जाति के आधार पर नौकरियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह इसमें किया गया। धर्म के आधार पर भेदभाव, यहाँ पे थोड़ा सा एक गलत हो गया है, यहाँ पर निषिद्ध हो जाएगा, निषिद्ध। ठीक है, धर्म के आधार पर भेदभाव निषिद्ध, यानी धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया। हालांकि यह व्यवहार में लागू नहीं हो सका, केवल प्रावधान किया गया था, लेकिन इसके बाद भी धर्म के आधार पर भेदभाव जारी रहा। अगला है कंपनी के शासन की समयावधि। कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए फिर से बढ़ाया गया। तो इस तरह से ये हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम था। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, हम इनको एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे सेंट हेलेना अधिनियम, पूछा जा सकता है कि सेंट हेलेना अधिनियम क्या है। तो याद रखिए, सेंट हेलेना अधिनियम भारत सरकार अधिनियम यूके की संसद द्वारा पारित एक संसदीय अधिनियम है, जिसे 1833 में भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश स्वामित्व क्षेत्र के प्रशासन को सुधारने हेतु बनाया गया था। यानी सेंट हेलेना अधिनियम भारत सरकार अधिनियम यूके की संसद द्वारा पारित एक संसदीय अधिनियम है, जिसे 1833 में भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश स्वामित्व क्षेत्र के प्रशासन को सुधारने हेतु बनाया गया था। अगला पॉइंट देख लीजिए, 1833 के चार्टर अधिनियम 1833 के चार्टर अधिनियम की धारा 87, पूछा जा सकता है कि चार्टर अधिनियम 1833 के धारा 87 में क्या प्रावधान किया गया है। यानी इसी चार्टर के धारा 87 में यह बताया गया है कि इसमें धर्म, वंश, रंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी नौकरी करने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा की व्यवस्था की गई। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर क्या किया गया, भारत का गवर्नर जनरल। यह किस अधिनियम द्वारा किया गया, 1833 के अधिनियम द्वारा। इसे 1833 का सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट को 28 अगस्त 1833 को शाही स्वीकृति मिली थी। 1833 के फैक्ट्री अधिनियम की रिपोर्ट में क्या दस्तावेज किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1833 के फैक्ट्री अधिनियम की रिपोर्ट में क्या दस्तावेज किया गया था। इसमें बच्चों और युवा व्यक्तियों के रोजगार के बारे में नियम बनाए गए थे, तो ये आप याद रखिए। 1833 का जो फैक्ट्री नियम था उसमें क्या प्रावधान किया गया था, इसमें बच्चों और युवा व्यक्तियों के रोजगार के बारे में नियम बनाए गए थे। कारखाने में काम करने वाले बच्चों के लिए स्कूल में उपस्थिति अनिवार्य कर दिया गया था। यह 1802 के फैक्ट्री नियम में एक सुधार था। यानी जो 1802 में एक फैक्ट्री नियम बना था उसी में ये सुधार किए गए। तो इस तरह से आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो हमारे दोस्त नए हैं इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।